केंद्रों का राज्य के साथ क्या संबंध है? अच्छा, भारत का जो ढांचा है, वो संघीय ढांचा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेडरल कहने के पीछे कुछ उनके कारण है। तो पहले संघवाद दुनिया में सरकारों के कुछ रूप हैं। दुनिया में जितनी भी लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं, आप ये समझो कि 200 से ज्यादा देश इस पृथ्वी के पटल पे अंकित हैं, जिसे यूएनओ ने मान्यता दे रखी है। तो उन सभी देशों में जहां जहां लोकतंत्र है, लगभग लगभग अधिकांश देशों में अब लोकतंत्र विद्यमान है या लोकतंत्र की बहाली हो गई। तो जहां जहां लोकतंत्र की बहाली है, वहां सभी जगह लोकतांत्रिक सरकारें हैं। यानी अब वो चाहे भले ही झूठा ही सही, चाहे झूठा ही सही। वो एक देवानंद का गाना है ना, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो जमाना झूठों का है। ये बात मान लेना, जो पढ़ा रहा हूं वो झूठी है, लेकिन यही झूठा निजाम, यही झूठा शासन, यही झूठी व्यवस्था चल रही है। ये झूठी व्यवस्था बनी क्यों? इस झूठ को भी प्रचलित करने के लिए बड़े बुद्धिमान लोगों का दिमाग लगा। तो आप, चूंकि आप कॉमन पर्सन है, आपका भी अधिकार है कि जिस व्यवस्था में आप जीवित हैं, या जो व्यवस्था आपको मारेगी या जिंदा रखेगी, तो आपको जिंदा रखने की आज्ञा देने वाली व्यवस्था है कैसी? अब आप कहोगे सर ये क्या, हम तो जिंदा अपनी वजह से हैं। बिल्कुल गलत। आप तब तक जिंदा हैं इस मुल्क में जब तक सरकारें चाहती हैं। इन 3 आधारों पर हम लोग इस संबंध की व्याख्या करेंगे कि हमारा प्रशासनिक संबंध क्या है, दोनों इकाइयों का विधायी संबंध क्या है, और वित्तीय संबंध क्या है। और ये किसके किसके बीच में तय करते हैं? ये हम लोग तय करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में। इसीलिए उसको केंद्रीय सरकार कहते हैं, क्योंकि केंद्र सभी राज्यों के केंद्र में होता है। इट इज बीइंग सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द पावर ऑफ द होल टेरिटरी, सो दैट्स व्हाई इट इज इन द सेंटर ऑफ द टेरिटरी। So we can say very easily, rest of the composing units would lie on the periphery. ठीक है, ये सब परिधीय क्षेत्र पर रहते हैं, हाशिए पर रहते हैं, क्योंकि इनको बहुत आजादी नहीं है। इनका सारे का सारा वजूद केंद्र पर डिपेंड करता है। ये केंद्र तय करेगा ये इस परिधि में रहेंगे, यहाँ से स्केप हो जाएंगे। ये कौन तय करता है? दिस इज बीइंग वेल डिटरमाइंड बाय द प्रैक्टिस ऑफ द सेंटर, कि कितनी ताकत से ये बंधे रहेंगे, ये व्यवस्था कैसे बनी रहेगी। तो हमेशा केंद्र कोशिश करता है कि जो उसके परिधीय क्षेत्रों में चक्कर लगा रहे हैं, परिधीय क्षेत्रों में स्थित हैं, वो चीजें उससे अट्रैक्ट रहें, उससे जुड़े रहें। और अगर केंद्र का प्रभाव कम होगा, जितना प्रभाव कम होता जाएगा, उतना परिधीय सेक्टर में रहने वाले जो कंपोनेंट्स, इकाइयां हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो ढीले होते जाएंगे, वो स्वायत्तशासी होते जाएंगे, और केंद्र का कमजोर कंट्रोल रहेगा। और केंद्र ज्यादा कमजोर हुआ तो स्केप हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।